जब हल्की-फुल्की भूख में बिल्कुल इंस्टेंट वाला नाश्ता बनाना हो, तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और जो ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और ठंडा होने के बाद भी ये क्रिस्पी बने रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है और जो ये मोटी वाली सूजी है, इसका हमने बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सर में चला दिया था और अब ये बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार है, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और साथ में ही इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसका हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देते हैं और यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। हमने इसी कप से माप कर पहले 1 कप सूजी ली थी, तो इसी कप से माप कर हमने 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें पानी में बॉयल बिल्कुल भी नहीं लाना है। पानी को बिल्कुल हल्का-सा गरम रखना है। अब ये पानी बिल्कुल हल्का-सा गरम है, तो हम इसमें सूजी डाल देते हैं, जिसको हमने पाउडर बनाकर तैयार किया था। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो जो सूजी में बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं और इसी तरह से इसको हम जब तक चलाएंगे जब तक कि ये सूजी एक तरफ इकट्ठी ना हो जाए और पूरी तरह से कढ़ाई को ना छोड़ दे। बिल्कुल परफेक्ट माप से इस मिक्सचर को बनाकर तैयार करेंगे तभी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और जो ये स्नैक्स है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब ये जो मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा डाल दिया तो जो ये मिक्सचर है एक तरफ इकट्ठा नहीं हो पाएगा और जिससे कि नाश्ता भी बढ़िया से पक नहीं पाएगा। अब जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार है, तो हम इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऐसे ही स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर हमें इसको कुरकुरा बनाना है, तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और आलू को हमने उबाल कर ठंडा कर लिया था और इसको हमने छील लिया है। अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है, आलू का एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। आलू का एक भी बड़ा टुकड़ा रहा तो जब हम नाश्ते को शेप देंगे तो वो अच्छे से बन नहीं पाएगी। अब आलू भी अच्छे से हमने ग्रेट कर लिए हैं, तो हम इसमें थोड़ा-सा यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम 3 चम्मच चावल का आटा डाल रहे हैं और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो चावल के आटे को थोड़ा-थोड़ा कर भी डाल सकते हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका डो बनाकर हमें तैयार करना है। हमने यहाँ पर 3 चम्मच चावल का आटा डाला था, वो बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपको फिर भी मिक्सचर थोड़ा-सा गीला लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा चावल का आटा और डाल सकते हैं। अब ये डो भी अच्छे से लग चुका है और हमें यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है, अब हमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं करना है। अब हमने इसको बोर्ड पर फैलाना है, तो हम बोर्ड पर 1 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है। इसको सब तरफ से बराबर से फैला लेते हैं क्योंकि जब हम नाश्ते को शेप देंगे तो वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और जो शेप बनकर तैयार होगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम डो को भी अच्छे से फैला लेते हैं और जो ये हमने डो बनाकर तैयार किया है इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा-सा भी मॉइस्चर हुआ तो जो ये बढ़िया से फैला नहीं पाएँगे और फैला नहीं पाएँगे तो इसको एक शेप भी नहीं दे पाएँगे। अब हम इसको बढ़िया से फैला लेते हैं और आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर में भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको फ्लावर की शेप दे रहे हैं। आप चाहें तो किसी छोटी कटोरी या गिलास की मदद से भी इसको एक शेप दे सकते हैं और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इस समय आप चाहें तो इसको एक शेप देकर एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और जब फ्राई करना हो तो इनको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। और ये नाश्ता घर में रखे सामान से झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और इसी तरह से हम सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो ये मिक्सचर बचा है इसके भी हमने सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और इस स्नैक्स को हमने थोड़ा-सा
मोटा ही रखा है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। अब हमने यहाँ पर पैन में अच्छे से ऑयल को गरम कर दिया है। एक बार में जितने ये स्नैक्स आएँ उतने डाल देते हैं। और हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि अगर हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। अब हम इन्हें अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने जो सूजी डाली थी, आलू डाले थे, सब पका हुआ डाला था। तो आप देख सकते हैं इसको हमें फ्राई करते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं और ये बहुत ही जल्दी इनका कलर चेंज हो चुका है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। हम मेहनत में कम समय में कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाना हो तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो ये स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं और ठंडे होने के बाद भी ये कुरकुरे बने रहते हैं। अब हमने सारे स्नैक्स को बनाकर तैयार किया है। 1 कप सूजी से ये इतने सारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। और अगर स्नैक्स बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।